नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। कर्नाटक कांग्रेस में चल रही रस्साकशी के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने आज नाश्ते पर मुलाकात की। इसके बाद दोनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा कि उनके बीच मनमुटाव जैसी कोई बात नहीं है और वे मिलकर काम करेंगे। कानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के निधन पर राजनीतिक नेतृत्व ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी से लेकर खड़गे, अजय राय और अखिलेश यादव तक सभी ने उनके योगदान को याद किया। अक्सर नेता अपने सरकारी बंगले छोड़ने को तैयार नहीं होते। पद खत्म होने के बाद भी कई लोग इन्हें शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानकर कब्जा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसी को लेकर फिर चर्चा छिड़ी है। कर्नाटक में जारी अंदरूनी टकराव पर हाईकमान ने भी दखल दे दिया है। दोनों नेताओं से कहा गया है कि बयानबाजी बंद करें और एक साथ काम करें। सोशल मीडिया पर बयानबाजी से पार्टी खफा है। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार भी टकराव भरा रहने वाला है। विपक्ष एसआईआर व चुनाव आयोग सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार 10 अहम बिल पेश करने और वंदे मातरम पर चर्चा कराने जा रही है। पंजाब के संगरूर में रोडवेज यूनियन के प्रदर्शनकारियों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने एसएओ पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया। मौलाना महमूद मदनी ने देश का माहौल बिगड़ने की बात कही और आरोप लगाया कि धार्मिक स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। उन्होंने कहा कि एक वर्ग को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पीयूष गोयल ने दावा किया कि सुधारों की वजह से जीडीपी 8% तक पहुंची है और भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। सार्वजनिक निवेश और औद्योगिक उत्पादन को इसकी वजह बताया गया। मतदाता सूची पुनरीक्षण में कई जिलों में अनमैप्ड वोटरों के कारण दिक्कतें आ रही हैं। अधिकारी घर घर जाकर दोबारा सत्यापन कर रहे हैं और वैध मतदाताओं को आश्वस्त किया गया है। बिहार सरकार अब डीसीएलआर के कामकाज का मूल्यांकन करेगी ताकि जमीन से जुड़े कार्यों को सरल बनाया जा सके और लोगों को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पीएमओ ने 19 एजेंसियों से सीधे रिपोर्ट मांगी है। कई विभाग अपना ब्यौरा भेज चुके हैं, जबकि कुछ से जवाब का इंतजार है। पंजाब में सड़क निर्माण का लक्ष्य अब 44,900 किमी कर दिया गया है। सरकार ने साफ आदेश दिया है कि ठेकेदार कमीशनबाजी छोड़कर केवल गुणवत्ता पर ध्यान दें। महेंद्रगढ़ में लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। आधार, राशन कार्ड और आय से जुड़ी विसंगतियों के कारण लोग चक्कर काट रहे हैं। झारखंड में कोयला घोटाले के बीच भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की एक पुरानी तस्वीर वायरल होने से विपक्ष ने हमला तेज कर दिया। मरांडी ने इसे बेबुनियाद बताया। जम्मू कश्मीर में एक विधायक के औचक निरीक्षण में 39 स्वास्थ्य कर्मी गैर हाजिर मिले, जिस पर अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई। हिमाचल कांग्रेस में आज विनय कुमार पद संभालने जा रहे हैं। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता शिमला पहुंच चुके हैं। जेडीए द्वारा पत्रकार अरफाज डेंग का घर गिराए जाने पर डिप्टी सीएम ने पूछा कि यह कार्रवाई किस निर्देश पर हुई। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है। शिमला में खुले में शराब पीने वालों पर अब सख्ती होगी। जुर्माने और जेल के प्रावधानों पर प्रशासन ने चर्चा की। हिमाचल सरकार नए कर्ज की तैयारी में है, जिससे राज्य का कुल कर्ज 1 लाख करोड़ के पार जा सकता है। आर्थिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य के एक मंत्री की आरएसएस पर टिप्पणी से हिमाचल में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। कश्मीर में पर्यटन बढ़ाने के लिए बर्फबारी को अहम बताया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बर्फ से घाटी की खूबसूरती और आकर्षण बढ़ जाता है। कर्नाटक में जारी खींचतान खत्म करने के लिए आज दोनों शीर्ष नेता फिर साथ दिखे। शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेताओं को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब ध्यान केवल विकास कार्यों पर होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया है। इसके बाद यह फैसला भी चर्चा में है कि उन्होंने हाल ही में ट्रेन से सफर किया और आम लोगों से मुलाकात की। तृणमूल कांग्रेस ने
चुनाव आयोग पर बीएलओ की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसे आयोग ने सिरे से खारिज किया है।